हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज सेट 1.2। क्वेश्चन नंबर 4 इज अदर रूम्स इन द हाउस। जो उसका हाउस दे रखा था रियांस हाउस, उसमें कुछ अलग रूम से उसकी बात कर रहे हैं इसमें। रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विथ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम द पॉइंट P to A, स्केच द डाइनिंग रूम एंड द मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। ये कह रहे हैं जो रियान का रूम था ना, डोर, ये उसका डाइनिंग रूम से आ रहा था। तो और जो डाइनिंग रूम का साइज दे रखा है उन्होंने P से P2 पॉइंट A, P2A है, और इसकी जो विथ है वो 15 फीट है। यहाँ से यहाँ तक तो इसकी 18 है, उसके बाद डाउन में इसकी 15 फीट है। तो ये कह रहे हैं उसको स्केच कीजिए। फर्स्ट पार्ट तो ये है कि उस रूम को बनाइए, तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इस तरीके से ये स्केच होके आएगा। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक लिया, उसके 2 पॉइंट्स और ले लिए, ये M और N। उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 12, -15, क्योंकि इसी की सीध में आएगा ना आगे नीचे तक। तो यहाँ पे y तो 0 होगा, x ऐसा है ये, तो y नेगेटिव में आएगा, फिर इसमें -15। बाकी x की वैल्यू 12 थी, वो यहीं पर रहेगी। इधर भी x की वैल्यू -6 एज इट इज, पर ये -15 आ जाएगा, इसलिए ये मैंने y एक्सिस के पॉइंट्स इसमें मार्क कर दिए। अब सेकंड इसका जो पार्ट है वो क्या कह रहा है? प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के सेंटर में एक टेबल रखनी है आपको। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। और टेबल के इसके बिल्कुल सेंटर में आपको क्या रखनी है? टेबल रखनी है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है कि आप इसका सेंटर फाइंड कर लीजिए। सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? ये जितनी लेंथ है उसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, ये जितनी लेंथ है उसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, और वो जहाँ पे भी मिलेगा वही सेंटर होगा। ठीक है ना? जैसे यहाँ से यहाँ तक 18 है, तो उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं? जब कोऑर्डिनेट्स गिवन हो उसका मिड पॉइंट, जो आपको वैल्यू है एक्स एक्सिस की निकाल रहे हैं, तो एक्स की जो वैल्यू है उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। जैसे एक्स का यहाँ पे 12 और यहाँ पे -6, 12 - 6 कितना हो गया? 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 3। तो ये मिड पॉइंट आएगा। ध्यान रखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे। अभी सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो जो गिवन है वो लिख देंगे। लेंथ 18 फीट एंड विड्थ ऑफ द रूम है आपका 15 फीट। तो और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रूम लिख सकते हैं हम। रूम का नाम भी दे देते हैं जो हमने रूम बनाया है। क्या बनाया है वो? PAMN। PAMN क्या है? P के जो कोऑर्डिनेट है वो है ऑलरेडी आपको गिवन है -6,0। A के जो कोऑर्डिनेट है वो 12,0 है। उसके बाद M के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपके? 12, -15। और N के जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके -6, -15। ये सारे कोऑर्डिनेट हमने मार्क कर लिए। अब हम निकालेंगे इनका सेंटर पॉइंट। ठीक है ना? तो सेंटर, दोनों एक्सिस का सेंटर निकाल लेते हैं पहले सेंटर पॉइंट के लिए। तो हम लिखेंगे सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? अभी बताया था ना, एक्स इस का सेंटर। वैसे तो आप देखेंगे ये 18 फीट लेंथ है, तो उसका आधा 9 होगा, पर 9 आपको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन हो, उनका सेंटर निकालना हो, तो एक्स एक्सिस का निकालना है, तो सिर्फ एक्स को ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2, जो कि है यहाँ पे। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, -6 + 12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 12 - 6 करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 3। 3 आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा निकालेंगे हम। क्या? सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। वाई के भी जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके भी हम निकालेंगे। तो आप इस पे भी देख सकते हैं या इस पे निकाल सकते हैं, एक ही बात आएगी। तो वाई क्या है यहाँ पे? 0, और यहाँ पे क्या? -15 डिवाइडेड बाय 2। 0 - 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 7.5 माइनस का -7.5, क्योंकि 15 का हाफ करेंगे और नेगेटिव ही बचेगा, -7.5। तो ये आ गया इनका सेंटर पॉइंट। अब इसको अगर आप मार्क करने जाओगे तो एक्स एक्सिस 3 वैल्यू, ये वाले जो पॉइंट है,
और वाई की माइनस 7.5, ये 7 है तो ये वाला पॉइंट आपका 7 है, 7.5 यहाँ पे होगा। तो इसके जो सीध में 3 और 7.5, ये जो पॉइंट है ये सेंटर आ गया आपका। ओके, 3x और y का कोऑर्डिनेट है -7.5, तो वो आपका ये आ गया। तो ये जो पॉइंट है ना इसी पॉइंट को नाम दे देंगे हम क्या, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे 3, -7.5। चाहो तो आप लिख भी सकते हो सेंटर ऑफ द रूम, सेंटर ऑफ द रूम एंड टेबल। टेबल का भी तो वही सेंटर लेना है हमको कि बिल्कुल सेंटर में मार्क करनी है, तो वो हो जाएगा क्या 3, -7.5। इसे कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने सेंटर के। नाम देना चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो कुछ भी, इसको नाम दे देते हैं हम जेड। चलिए, तो अब टेबल को मार्क करना है हम, तो टेबल कैसे मार्क करेंगे, टेबल की जो इसमें डायमेंशन गिवन है वो है 5 फीट बाय 3 फीट। सेंटर ये है, तो आपको टेबल को जितना इधर रखोगे उतना ही उधर, तो लेंथ है 5, तो 5 का आधा इतना इधर करेंगे, 5 का आधा मतलब 2.5 फीट इधर, 2.5 फीट इधर, ऐसे ऊपर 1.5 फीट ऊपर, 1.5 फीट नीचे। तो ये आपको करना है। तो टेबल का लिख देंगे सिंपल सा, टेबल कितने की गिवन है आपको 5 फीट बाय 3 फीट। हाफ डायमेंशन लिखेंगे, फिर हाफ डायमेंशन इक्वल क्या हो जाएगा 2.5 फीट बाय 1.5 फीट। ठीक है, तो अब ये आपको इस पे मार्क करनी है। तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट से मैं 2.5 फीट इधर जाऊंगा और 2.5 फीट इधर, तो 1, 2 और 0.5 ये पॉइंट हुआ। ऐसे इधर जाऊंगा 1, 2 एंड 0.5 ये हुआ। ठीक है, तो ये टेबल इधर तक आएगी, इधर कहाँ तक जाएगी हाफ और फुल, 1.5 इधर आ गया, हाफ और फुल 1.5 इधर आ गया। ठीक है, तो ये अब आपको टेबल से नहीं दिख रही है, इसको क्या है इस तरीके से मिला लेना है। ये आपने यहाँ तक लिया, इसको भी यहाँ तक ले लेंगे और इस तरीके से ऊपर तक भी ले लेंगे। ये आपकी टेबल ड्रॉ हो गई। आप थोड़ा स्केल की मदद से करना तो एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ये टेबल हो गई। अब इस टेबल की क्या करने हैं आपको, कोऑर्डिनेट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट आप लिख देंगे, इसके कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपका मन करे, और साथ में इसके कोऑर्डिनेट्स बताने। तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, आप देखेंगे एक्स किसके 0.5 की, तो ये हो जाएगा 0.5 एक्स की वैल्यू, तो और वाई क्या आ रही है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ये आ रही है -6। ऐसे इस वाले पॉइंट का क्या है, वाई तो -6 ही रहेगा, एक्स क्या आ रहा है इस पर देखना होगा 5.5, 5.5 कॉमा -6, 5, 6 उसके हाफ में आ रहा था 5.5। दूसरा इसका देखेंगे ऊपर से, तो x तो वही है 5.5, सॉरी 5.5 कॉमा y क्या है यहाँ पे -9, और इसका देखेंगे इस वाले पॉइंट का, तो इसका भी क्या है 0.5 रहेगा x तो, कॉमा y की वैल्यू रहेगी इस पे -9। तो ये आ गए आपके क्या, इसके कोऑर्डिनेट आ गए टेबल के। ये आपको पूछें तो ये आप इसका नाम देके कुछ भी मार्क कर सकते हैं। ओके, तो ये इसमें एक ही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा टफ था, बाकी सारे क्वेश्चन इसमें इजी है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और सारी एक्सरसाइज चैनल पे है, जाके आप उनकी भी वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।